मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काउंटिंग का सिलसिला शुरू और पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 नेटवर्क पर। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई और तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कई मायनों में पोस्टल बैलेट खास होता है। आगे जब रुझान आने शुरू होंगे और नतीजे आने शुरू होंगे उसमें पोस्टल बैलेट का बेहद महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपको लिए चलते हैं। अवंतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और जिस प्रकार आप जानते हैं कि सभी ने लड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, युद्ध का जिक्र कर रहे हैं और काउंटडाउन की जानकारी आपने पहुंचा दी। और हमारे तमाम योद्धा सीधे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार की तस्वीरें रट रूम में फिलहाल है। तमाम योद्धा तैनात हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाने का काम करेंगे, सिस्टम्स पर तैनाती, और ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश में जितने भी योद्धा, जितने भी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रत्याशी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन प्रत्याशियों की किस्मत इन्हीं ईवीएम्स के जरिए जैसे जैसे खुलेगी, आंकड़ों के जरिए सीधे अपडेशन इन्हीं सिस्टम्स पर आप देखेंगे। तमाम वो प्रत्याशी जो ये चाहते हैं कि उनकी किस्मत की जानकारी सबसे पहले हो, तो सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अगर आप इस नेटवर्क के साथ बने हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रट रूम तक लेटेस्ट अपडेट आप भी देखें, जो कि तमाम मुद्दे जिसका जिक्र आप ललित कर रहे थे, अपर्णा मैं भी सुन रही थी किस प्रकार से अलग अलग दावे वादे कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों के समर्थक भी इसी प्रकार से दावे वादे करते हुए नजर आए, लेकिन उन दावों और वादों की हकीकत एग्जिट टू एग्जैक्ट जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे हैं लगातार इस बात का, वो इसी रट रूम से होकर गुजरने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि रट रूम को लेकर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचाएं और सीधे सीधे आपको ये सिस्टम भी दिखा देते हैं। क्या है प्रोसीजर रट रूम का, वो सीधे डिस्प्ले होंगी डिस्ट्रिक्ट के नाम, तमाम विधानसभा सीटें जो अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, अलग अलग संभागों से आती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जरिए। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि अलग अलग सीटें जैसे आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, ये तमाम क्षेत्रों के नाम आप लगातार देख रहे हैं। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ है, जैसे ही बैलेट पेपर खुलेंगे, सीधे सीधे आंकड़े आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। लीड कौन ले रहा है, जीत कौन रहा है। अवंतिका बहुत सही आप बता रही थी और ये हुदर बच गया है। पहला रुझान आ गया है, पहला रुझान मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी के खाते में ये एक देखिए रुझान है, ये हम दोहरा रहे हैं। सबसे पहला रुझान न्यूज 18 पर आपको देखने को मिल रहा है और बीजेपी की टैली में इजाफा हुआ 0 से 1, लेकिन ये रुझान है। 8:03 पर सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको बता दिया बीजेपी के खाते में एक रुझान जाता हुआ नजर आ रहा। मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से एक पर रुझान आ गया है। न्यूज 18 पर सबसे पहला रुझान जो हमने बता दिया 8:03 पर। और हर जगह देखिए तैयारी है, हमारी टीवी स्क्रीन पर तैयारी आपको दिख रही है। रट सेंटर से अवंतिका आप तक जानकारी पहुंचा रही है, क्योंकि हमने कहा छत्तीसगढ़ से भी आ गया है पहला रुझान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कमल की टैली में इजाफा हुआ 2, यहां 0 से 2 पहुंच गया। कांग्रेस के पास 1, यहां टैली बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये रुझान है। रुझान मध्य प्रदेश में भी 3 हो गया है बीजेपी के पक्ष में, और 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। पल पर बदलती है टैली ललित, बहुत तेजी से बदलता हुआ, सेकंड्स में आपको पलक झपकते ही आंकड़े बदल जाएंगे, लिहाजा नजर रखिए। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 5 के रुझान, मध्य प्रदेश में 230 में से 5 के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश पर नजर डालें, 3 पर बीजेपी 2 पर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 3 पर बीजेपी 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये लीजिए 7, छत्तीसगढ़ से 7 रुझान सामने आ गए, 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल, और किस तरह देखिए हम बात शुरू ही कर रहे हैं कि टैली बदल जा रही है, और देखिए तैयारी कितनी है न्यूज 18 की कि पल पल जो हमारी टीम है जो कैमरे के पीछे है लगातार इस टैली को अपडेट करने का काम कर रही है। 4 और 3 छत्तीसगढ़ का रुझान है, मध्य प्रदेश का रुझान 5, 3 पर बीजेपी 2 पर कांग्रेस। बदल गई टैली, 12 हो गया नंबर मेरे बोलते बोलते ही। बीजेपी 7, कांग्रेस 5, ये मध्य प्रदेश के रुझानों की तस्वीर। बहुत तेजी से बदलते हुए ये रुझान के आंकड़े हैं, बार बार ये साफ कर दें। न्यूज 18 पर सबसे पहला रुझान 8:03 पर हमने आपको बताया, और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ की
7 सीटों पर रुझान आने लगे। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर रुझान आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में 7 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। अन्य के खाते में अब तक कोई उपलब्धि नहीं है। हालांकि रायपुर की एक सीट है, उस पर नजर रखनी होगी। पारंपरिक कांग्रेसी जो बागी होकर चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए। छत्तीसगढ़ में 90 में से 9 सीटों पर रुझान, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 12 पर रुझान। तो लगातार ये अपडेट और बदल गई टैली एक बार फिर। अब मध्य प्रदेश की 15 सीटों का रुझान सामने आ गया है। 9 बीजेपी, कांग्रेस 6। देखिए 15 सीटों का रुझान, ये आखिरी तस्वीर नहीं है, ये रुझान है। और एक बार फिर 9 पे बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ पे 90 में से 9 पर रुझान आ गया है, 3 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। तो लगातार ये तेजी से बदलता हुआ आंकड़ा, ये रुझान है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस आगे, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी। मध्य प्रदेश की तस्वीर, 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये रुझान है। पोस्टल बैलेट अभी काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम का सिलसिला शुरू होगा। और अगर टैली अभी इस रफ्तार से काम कर रही है तो बाद में इसकी रफ्तार का अंदाजा आप लगा लीजिए। और छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा बदल गया है, 12 पर आ गया है, 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, लेकिन ये लगातार पल पल टैली बदल रही है। आगे कौन सा नंबर किसके खाते में ज्यादा बढ़ेगा वो जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को भी मिलेगी। और मैं और ललित यहां से बताएंगे भी, और हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं वो भी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश की टैली बता रही है 17 हो गया है आंकड़ा, 10 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, लेकिन ये रुझान है। लगातार इस बात को हम साफ भी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रुझानों की अगर बात कर ली जाए, दोनों दलों के लिए अपनी अपनी जगह खुश होने की बातें। छत्तीसगढ़ में 12 सीटों का रुझान, 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश 17 सीटों पर रुझान, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद क्या स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टैली की रफ्तार भी आज देखते बन रही है। बिल्कुल, टैली की रफ्तार देखते बन रही है। हमारे सहयोगियों की भी जो लगातार टैली को अपडेट भी कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी ललित यहाँ पर। और लगातार हर तस्वीर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह कांटे की टक्कर बनी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 हो गया है आंकड़ा, 5 बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, 10 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। और मध्य प्रदेश में 20 हो गया है। और चलते हैं रट सेंटर अवंतिका के पास। अवंतिका, इस तरह से अपर्णा, ललिता, आप इस बात का जिक्र करें कि टैली में परिवर्तन और यहाँ पर भी हलचल बढ़ती हुई, सीधे आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप पर किस प्रकार की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अपडेट, ताजा आंकड़े? देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी 2 सीटों के जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटों के रुझान है, जिनमें से 3 पर कांग्रेस आ गए और 1 पर बीजेपी आ गए। और मध्य प्रदेश का भी अब चेक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर लगातार टैली की अपडेशन चल रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैलेट की काउंटिंग और लगातार टैली में भी अपडेशन। छत्तीसगढ़ का अगर आंकड़ा देखते हैं तो बस्तर को लेकर सबसे पहले जानकारी, बलरामपुर का जिक्र है, बेमेतरा का जिक्र है, बस्तर का जिक्र है, जहां पर लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लीडिंग स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी जहां पर दीपेश साहू का नाम सामने आता है बेमेतरा से, प्रत्याशी जो कि बीजेपी के साथ लीडिंग बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे कि तमाम जो प्रत्याशी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो समर्थक देख रहे हैं, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुझान महज हैं, नतीजों में परिवर्तन के लिए अभी समय लगेगा। और लगातार ये टैली के जरिए जो आप आंकड़े देख रहे हैं उसमें भी अपडेशन की स्थिति आप देखेंगे। और तमाम वो मुद्दे जो अपर्णा और ललित की तरफ से भी जिक्र किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम ऐसी चीजें जिसमें लीडिंग को लेकर भी जानकारी सामने आती है, जिसमें सिंधिया फैक्टर का भी बात है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल की तासीर के भी जिक्र है। इन तमाम फैक्टर्स पर भी आपको जानकारी लगातार देंगे। और बड़ी बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट को लेकर विस्तार से सूचना आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। एक और खास अपडेट जिसमें आप ये देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट को लेकर जानकारी है, ना महज एक ऐसी सीट पर हम केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग सीटें जहां पर लीडिंग को लेकर स्थिति भी समझ में हमें आ रही है। तो लगातार ये देखिए पूरी टैली, और खास हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि टैली में अपडेशन को लेकर सीधे Bhupen Yadav and many are coming. So Yes. any big plan or Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद आप लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ।
सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं हैं। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में ही वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? देखिए ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो में भी देखेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना आपके हमारे जिंदगी के लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सेवा के लिए पैदा हुई है, जिसका संकल्प है तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था देश पहले है दल बाद में है। हमारे अपने नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया जाता था और आतंकवादी अपनी गोलियां दागते थे, तब मोदी ने कहा था कि मैंने अपनी मां का दूध पिया है, एक दिन लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाऊंगा और एक दिन 370 हटाकर। इस तरह रिएक्शन के दौर भी चलते रहेंगे। टैली पर नजर रखिए, कहां से ये टैली आ रही है, इतना तेजी से कहां अपडेट हो रही है। रट भी आपको लिए चलेंगे, अवंतिका भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। लीजिए अवंतिका। बिल्कुल, और ये टैली की एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस बढ़त को लेकर सीधे सीधे सामने आती हुई, लेकिन यही कि प्राथमिक रुझान है, रुझान को लेकर भी यही जानकारी की लीडिंग स्टेट में जब लीडिंग स्टेटस की आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 पर आती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। टोटल आंकड़ा 23 ऐसे पोस्टल काउंट जिन पर 23 ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार पोस्टल काउंट चल रहे हैं। अदर्स का खाता अगर आप देखें तो अभी तक खुला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग सीटों पर लीड लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। खासतौर पर जब आप मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं और उस रीजन का जिक्र करते हैं जहां पर वरिष्ठ नेताओं की सीटें आती हैं, वहां पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। चूंकि पोस्टल बैलेट है, बहुत समय लगता है। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि नतीजों में परिवर्तन में भी समय लगेगा और धीरे धीरे रुझानों में भी उन क्षेत्रों के लिए समय लगेगा जहां पर बड़े चेहरे सामने आ रहे हों। लेकिन बेसिक लीडिंग टेक्निक्स जो मध्य प्रदेश में आपने देखी है, छत्तीसगढ़ भी आपको लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ की टैली क्या कह रही है सीधे हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार इस बात का जिक्र के बिलासपुर, कांकेर, जशपुर, दुर्ग, ये तमाम ऐसी चीजें जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इक्वल पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर, कांकेर में लीड लेती हुई, भारतीय जनता पार्टी रायपुर में लीड लेती हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस कोंडागांव, कांकेर, जशपुर और दुर्ग में अपना परचम लहराती हुई। दुर्ग वो क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री आते हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस को लीड लेने की जरूरत बहुत ज्यादा यहां से होगी भी। बस्तर और बलरामपुर का जिक्र जहां पर अजय कुमार टिकरे, दीपक कुमार बैच का नाम, ये महत्वपूर्ण जानकारी। चित्रकोट विधानसभा सीट बस्तर, दीपक कुमार बैच लीड लेते हुए इस सीट पर नजर आ रहे हैं। बघेल बनाम बघेल का जो मुकाबला है, दुर्ग को लेकर भी जानकारी आपको दे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी विधानसभा सीट से पहुंचते हैं, पाटन से, और दुर्ग में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस फिलहाल लीड लेती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर भी आपको हम जानकारी देते हैं। एक बार फिर से श्योपुर, सतना, दमोह, गुना, ग्वालियर और श्योपुर की ये जानकारी। श्योपुर में 2 सीटें जहां से एक पे कांग्रेस और एक पे बीजेपी लीड ले रही है। निश्चित ही आप ये देखेंगे कि कांग्रेस का जो आंकड़ा सतना, श्योपुर और गुना में बना हुआ है, क्योंकि गुना गढ़ भी माना जाता है कांग्रेस का, और उसी के चलते ये फिलहाल लीडिंग पोजीशन में आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कि जयंत मलैया के नाम के साथ दमोह में आगे चलती हुई, जयंत मलैया केंद्र रहे हैं, हालांकि अलग अलग प्रचारों में भी आपने देखा होगा उनको। और एक और नया अपडेट देवरी से, सागर से आता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी लीड लेती हुई। श्योपुर का अगर आप जिक्र करें तो दुर्गालाल विजय भारतीय जनता पार्टी यहां से लीड कर रहे हैं। माया सिंह का नाम ग्वालियर ईस्ट से यहां भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े फिलहाल? देखिए बिल्कुल, जैसे आंकड़ों पे अगर नज़र डालेंगे तो कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, और अभी लगभग 8 सीटों के पास हमारे पास आंकड़े हैं, जिसमें अभी रीवा का हमारे पास आया जहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है। रीवा की मेन सीट से बीजेपी लीड कर रही है। सागर की देवरी से भी बीजेपी
इस समय आगे चल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देख ली है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से हम टैली दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर को लेकर जानकारी सामने है। बृजमोहन अग्रवाल बहुत महत्वपूर्ण नाम, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं यहां से। इधर केशकाल की बात करें, संत राम नेताम, जहां नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफी जिक्र इनका, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से आगे चलते हुए बिलासपुर का जिक्र अमर अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं। विक्रम उसेंडी एक और महत्वपूर्ण नाम, ये भी लीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विनय भगत का नाम सामने आ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम जो कि प्रचार के रण में आपने देखा हो। और लगातार ललित और अपर्णा, इस बात का जिक्र मैं कर रही हूं कि रुझानों में लगातार अपडेशन, टैली में अपडेशन, जो ये इस बात का जिक्र करता है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बिल्कुल। अवंतिका, आपने मैजिक दिखाया अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, जानकारी आपने यहाँ पर दी है। रट सेंटर पर आप लगातार बनी रहिए, आपके पास आगे भी लौटते रहेंगे और सीधे यहाँ पर जादू दिखाने का वक्त आ गया है ललित। वाकई, और इतिहास की बात करने की, इतिहास का पूरा खजाना लिए, उसी इतिहास से वर्तमान और भविष्य तय होगा। पुनीत आपको नजर आ रहे होंगे। पुनीत, तमाम हलचल अपडेट्स आने लगे हैं, क्या कुछ खास आपके पास? मेरे पास तो है जादू, और जादू मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि 2018 की तस्वीर, ये जादू मंत्र के साथ जो ये जादू दिखाया था जनता ने, और जनता ने जो जादू दिखाया था, जनता फिर से जादू दिखा रही है और ईवीएम खुलती जा रही। अभी ईवीएम नहीं खुली है, माफ कीजिएगा, बैलेट जो है, पोस्टल बैलेट, वो खुले। लेकिन ये देखिए 2018 की तस्वीर देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और इसके बाद अब देखिए ये जो मैप आपको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का वो मैप जो 2023 की तस्वीर रंग रहा है। 23 की तस्वीर कैसे रंगी जा रही है, कहां कहां रंगी जा रही है, कौन कौन सी सीट है। देखिए ये मध्य प्रदेश के इस मैप पर अगर इस तरफ आप नजर डालेंगे तो यह है ग्वालियर चंबल का वो इलाका जहां पर सबसे टफ फाइट, सबसे कड़ी फाइट, और यह कहा जा रहा था कि कैसे होगा, कैसे कौन इसको मुकाबले को जीतेगा, किसके पक्ष में जाएगा, सिंधिया फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा, ये वो वाली सीटें हैं। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो देखिए 70 सीटों का रुझान अभी आया है, नतीजे नहीं आए। रुझान में बीजेपी 43 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 27 पर आगे चल रही है। ये 70 सीटों का रुझान क्या बता रहा है? सबसे पहले अगर रीजन की बात कर ली जाए तो रीजन में क्या तस्वीर नजर आती है, आपको ग्वालियर चंबल में दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल रीजन की क्या तस्वीर नजर आ रही है? ग्वालियर चंबल रीजन, ये देखिए ग्वालियर चंबल रीजन की 70 सीटें जो हैं, कुल मिलाकर 70 का हिसाब किताब अभी सामने आया। बीजेपी 43 पर आगे, 27 पर कांग्रेस आगे। ग्वालियर चंबल की तस्वीर है, लेकिन 2018 की तस्वीर याद कर लीजिए। और ग्वालियर चंबल की अगर 2018 की तस्वीर की बात करेंगे तो ये देखिए ये तस्वीर सामने आएगी। ये है ग्वालियर चंबल का वो अंचल जहां पर पिछली बार 34 सीटें जो हैं उनमें से कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन इस बार अब क्या तस्वीर बनकर सामने आती है ये देखना होगा, क्योंकि ये इस बार की तस्वीर बहुत रोचक, बहुत अलग रहने वाली है। कैसे अलग रहने वाली है? देखिए 2023 में फिर से हम आ जाते हैं और यहां पर देखिए ये क्षेत्र आपको जो नजर आ रहा होगा, देखिए ये नारंगी रंग में नजर आ रहा है और ये यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी ने कमाल किया है। और ये देखिए यहां लगता है छिंदवाड़ा का क्षेत्र, लेकिन छिंदवाड़ा के आसपास का क्षेत्र अगर आप महाकौशल को देख रहे हैं तो देखिए वहां पर क्या रंग नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये तो शुरुआती है, लेकिन शुरुआत में जो आगे निकल गया क्या आखिर तक वो आगे बना रहेगा, ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी तस्वीर है, ये देखना होगा। आइए, ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ का रुख करना भी तो जरूरी है। छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? बाबा बाबा बोल रहा है, भरोसा जता रहा है। किस पर भरोसा जता रहा है कि बदल के रही वो कह रहा है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की तस्वीर क्या बता रही है? इस बार की तस्वीर है ये, देखिए इस बार की तस्वीर में अभी तक छत्तीसगढ़ में 90 सीटें 50 के। इस वक्त हमें अवंतिका का रुख करना होगा। अवंतिका, रिजल्ट अब तौर पर संकेत दे रहा है कि जो आंकड़े हैं, रुझान हैं, वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे नतीजों में बदलने के लिए। ये लीडिंग टैली एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटें, होशंगाबाद, सीतासरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीड यहां पर करते हुए आपको नजर आएंगे। इंदर सिंह परमार का नाम सामने आ रहा है, शुजालपुर से इंदर सिंह परमार लीड बनाते हुए, गायत्री राजे पुआर, फग्गन सिंह कुलस्ते एक और महत्वपूर्ण नाम। ये तमाम वो दिग्गज हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा इसलिए जाहिर किया गया जिससे मध्य प्रदेश में जीत पूरी तरह से सुनिश्चित कर सके। और जयंत मलैया की तरफ से
ये भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार लीड बनाते हुए यशपाल सिंह सिसोदिया को लेकर एक और बड़ी जानकारी। यशपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी मंदसौर से लीड कर रहे हैं। ये वो प्रमुख चेहरे ललित जो हम आपको बता रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में लगातार जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते आए, और यही एक प्रमुख वजह है कि पार्टी की तरफ से इतने दिग्गजों को टिकट दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी आपको लिए चलेंगे, छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, जल्दी से उन सीटों को भी हम खोल लेते हैं। मुंगेली, पुन्नानाल मोहल्ले भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए, बस्तर, बघेल, लकेश्वर जहां कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आते हैं। रायपुर का बताइएगा। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर दक्षिण की जानकारी, बृजमोहन अग्रवाल लगातार केंद्रीय नेताओं के साथ मंचों पर आपको नजर आए, और अब लीडिंग की टैली में चौथे नंबर पर बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। विक्रम उसेंडी, विनय भगत यहां पर लीड कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ आंकड़े इक्वल पोजीशन में फिलहाल नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हर एक सीट पर पूरा फोकस बरतते हुए हमारे तमाम योद्धा, एक ऐसी टैली भी आप देखेंगे कि जैसे ही ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं, फौरन इसका अपडेशन इंटेलिजेंस में होगा, और नतीजों को लेकर पहले ही न्यूज 18 आपको अवगत करा देगा कि कैसे कैसे नतीजे विधानसभा तक का तमाम प्रत्याशियों का रास्ता जो है वो साफ करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर टैली पर नजर, और हर जगह लीडिंग पोजीशन में आप एकाधिकार किसी पार्टी का भी नहीं देखेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान लगातार दिलचस्पी प्रत्याशियों की अभी बढ़ेगी। धड़कने बढ़ाने का काम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अभी निरंतर करता रहेगा। ये तस्वीरें लगातार टैली की, और लीडिंग पोजीशन में तमाम प्रमुख नाम अभी से आने शुरू हो गए। बृजमोहन अग्रवाल का आप जिक्र कर लें, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर तमाम दिग्गज जिनके कंधे पर जिम्मेदारी लीड दिलाने की अपना काम बखूबी करते हुए। देखिए, कंधे पर जिम्मेदारी अवंतिका आपके भी है, हम सबके भी, और बखूबी निभा रही हैं आप उस जिम्मेदारी को। चुनाव के लिए नेता मेहनत करते हैं, और उतनी ही मेहनत हम जर्नलिस्ट भी करते हैं, हमारे तमाम टीम मेंबर्स करते हैं, जो लगातार हर एक डेटा के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप इतने आत्मविश्वास के साथ, जोश के साथ जानकारी पहुंचा रही हैं। जी, अपर्णा और अवंतिका की ऊर्जा देखकर ऐसा लगता है कि पीयूष जी को सुनकर आई हैं। आरंभ है प्रचंड। वैसे पूरा चुनाव ही नारी शक्ति का नाम रहा है, और यही वजह है कि मैं आते ही सबसे पहले इन्हें नमन कर लेता हूं। और लगातार अब जरा देख लिया जाए कौन बड़ा चेहरा जो आगे पीछे चल रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं, निवास सीट से उतारा है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, न सिर्फ निवास बल्कि निवास के आसपास के एरिया पर इफेक्ट डालने के लिए। कौन दिग्गज आगे चल रहा है वो हम आपको बता दें। जयंत मलैया यहां पर आगे चल रहे हैं। देखिए, स्माइलिंग इमोजी यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन ये टिका रहता है नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो इमोजी है वो मुस्कुराता हुआ जयंत मलैया की सीट पर। तो अलग अलग इसी तरह से जो बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे, उन पर नजर बनी हुई है। कौन आगे चल रहा है इस पर भी नजर बनी हुई है। अगर कोई पीछे चल रहा होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पूरी जानकारी पर नजर रखिए। छत्तीसगढ़ 52 सीटों का रुझान, मध्य प्रदेश 102 सीटों का रुझान, और जो दिग्गज हैं, जिलेवार जो स्थिति है, संभागवार जो स्थिति है, वो भी लगातार आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दमोह सीट, जयंत मलैया आगे, मंत्री रहे, बीच में थोड़े नाराज भी हो गए, नोटिस भी जारी हो गया, नोटिस वापस भी हो गया, बेटा भी अब राजनीति में है। जयंत मलैया इस वक्त आगे चल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का हमने आपको बताया, निवास सीट से मंडला का बड़ा नाम, महाकौशल में मंडला में बड़ा नाम। एक्सपेरिमेंट ही इस वजह से किया गया कि बीजेपी की तरफ से जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि असर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पड़े। फग्गन सिंह कुलस्ते जमीनी नेता, और देखिए बदल की टैली, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आपने यहाँ पर लिया ही था, और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आ गया सामने। यहाँ पर वो भी आगे, फोटो में चेहरा भले ही नहीं मुस्कुरा रहा है, लेकिन देखिए इमोजी मुस्कुरा रहा है। सीट पर उनके फिलहाल वो यहाँ पर लीड देते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के मुताबिक। तो लगातार ये तेजी से बदलते रुझान एक बार फिर जिक्र कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ 90 सीट, 52 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 23 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 29 पर। और अब बेहद खास मेहमानों से मिलवाने का सिलसिला भी हम लगातार करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे तारुफ करवा दें। चर्चा का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम जगह मैदान में हमारे महारथी तैनात हैं, और वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, कौन कौन से मेहमान हैं वो मैं आपको बता देती हूं। यहां पर देखिए आलोक वत्स जी हैं,
हमेशा की तरह यहाँ पर वो बिल्कुल बम्पर इतिहास को समेटे हुए जी और अटेंटिव मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं कि बस अब मुझे अपर्णा सवाल पूछेगी और मैं बिल्कुल यहाँ पर बरस पड़ूंगा। नेहा बग्गा जी यहाँ पर हैं, खास एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हमारे साथ, और हमारे साथ अहिरवार जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान में जुड़ेंगे। सत्ता से बीजेपी गणेश सिंह पीछे चल रहे हैं, जानकारी मैं आपको दे रही हूं, लेकिन पहले यहाँ पर आलोक जी, जो आज ये माहौल में गर्मा गर्मी है, सियासी फिजा में जो आज कुछ अलग सपन है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए अर्पणा जी, ये गर्मा गर्मी तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। सारे जितने भी रुझान थे सब दिखा रहे थे कि बीजेपी आ रही है, और वही गर्मी बरकरार है, अंत तक बरकरार रहेगी। हो सकता है कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बन जाए। 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कमबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी कार्यों पर लोगों ने भरोसा जताया, और शिवराज सिंह चौहान ने जो भी वहाँ पर कार्य किए उस पर भी वहाँ के लोगों का भरोसा था। खासकर जो लाडली योजना, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा इस जीत को ऐतिहासिक बनाने में। और अभी छत्तीसगढ़ में उथल पुथल थोड़ी चल रही है, लेकिन वहां भी मुझे उम्मीद है। सर, जब आप जिक्र कर रहे हैं लाडली बहना का, तो नाराज भांजे और नाराज जीजा मिथुन जी उसमें मेरा ख्याल है उलझे हुए हैं, अभी रिकॉर्ड लेकर बैठते हैं। मिथुन, एक रिएक्शन प्लीज। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी देख रहा था। मुझे भी शुरू में भ्रम हुआ कि आप जिस वेबसाइट को दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन उस पर एक वीआईपी लिस्ट करके एक टैग था। तो आपकी अपनी वेबसाइट, आपके चैनल का हम बड़ा सम्मान भी करते हैं, और हमेशा आप लोग आगे रहे हैं काउंटिंग में। तो मुझे लगता है जो आप रुझान दिखा रहे हैं, एक किसी चैनल पे कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, आपके चैनल पे यहाँ दिखाया जा रहा है, वो भी ठीक है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिस पोस्टल बैलेट में पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे रहती थी, वहां अगर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, तो पोस्टल बैलेट में भी हमें जो है पहले से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। और जब से ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, तब हम बहुमत की तरफ बढ़ना फिर शुरू होंगे। कई सारे चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी आगे, आपके चैनल का पूरा सम्मान, भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। मुझे लगता है अभी कुछ छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। अच्छा, उन चैनल्स पे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन मैं आपके चैनल का भी जिक्र कर रहा हूं कि आपके चैनल पर अगर ये दिखाया जा रहा है तो मैं आपके चैनल का बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम बहुमत की तरफ बढ़ेंगे और 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी जी मिथुन जी, इतिहास का आपने जिक्र किया, पोस्टल बैलेट का आपने जिक्र किया, इससे पहले भी पोस्टल बैलेट से आपको प्यार तो मिला है? नहीं, प्यार मिला है, लेकिन इस तरीके का एक तो सबसे प्यार नहीं मिला। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें पोस्टल बैलेट की यदि हम बात कर लें, और जो 2-3 दिन से जो सर्वे चल रहे थे कि साहब वो 150 जाएगी बीजेपी, 160 जाएगी, कांग्रेस जो है 60 पैसे, तो वो भी गलत साबित हुआ। और पोस्टल बैलेट में मुझे लगता है ओपीएस का भी काम जो है, हाँ, ओपीएस ने भी एक बड़ा काम किया है कि हम लोगों को जो वेफर थिन, कभी अभी मेजोरिटी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, और कर्मचारी जो नाराज बताए जाते रहे, तो अब वो नाराजगी नहीं दिख रही है पोस्टल बैलेट्स में, जब कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है। और जैसे ही मुझे लगता है 1-8 घंटे में यदि ईवीएम के आप नतीजे लेकर के आएंगे, तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी शुरू हो। जी जी, तो ओपीएस का एक तरह से परीक्षण हो जाएगा। हालांकि जो अहलूवालिया साहब हैं, उन्हीं को बड़ी नाराजगी रहती है, जो आपके कार्यकाल में जिन्होंने ओपीएस को लेकर बड़ी मुखालफत भी की है। ये अपडेट लगातार देखते रहिए। मध्य प्रदेश ग्वालियरपुर माया सिंह वो आगे चल रही हैं, बीजेपी की लीडर। इसी तरह से हर अपडेट आप तक पहुंचेगा, ये टैली लगातार अपडेट होती हुई। और कुंवर विजय शाह वन मंत्री रहे हैं, आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और होशंगाबाद से डॉक्टर सीतासरण शर्मा यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात मैं समझ गई थी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन उस फोटो में जिक्र ये था कि दरअसल वो फोटो भी मुस्कुराती हुई थी, इमोजी मुस्कुराता हुआ था। ललित, आप यही इशारा कर रहे थे? दरअसल वो बड़ी दिलचस्प सीट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं मल्हारगढ़ से, बीजेपी का बड़ा नाम, मंत्री की जिम्मेदारी इनके पास रही। जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं। लगातार मेहमानों के पास जाने का सिलसिला भी हमारा जारी है। बिल्कुल नेहा, मैं नेहा बग्गा का रुख करना चाहूंगी। नेहा, बदलती हुई टैली अभी तो बहुत बदलेगी, और नेहा जी की बढ़ती हुई मुस्कुराहट। आज का दिन जो है वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है,
लाडली बहनों का जिक्र हो रहा था, तो बहनों को चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो या राजनीतिक सशक्तिकरण हो, उसका फलस्वरूप हमने वोटिंग वाले दिन देखा था। आज जब परिणाम शाम तक आएंगे तो इन बहनों का जो योगदान रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ की इकाई का हो, परिवार प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्रीय हो, जिस तरीके से अथाह प्रयास किया है जनता के बीच में संगठन के विचार और साथ में सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम किया, आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। पर जब बार बार बड़े नेता उतारे जाएंगे तो हम नेहा बग्गा और मौसम बिसेन को कब देख पाएंगे? देखिए ललित जी, हर पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है, हर चुनाव की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये प्रश्न जो है आपका कांग्रेस के मित्र भी बहुत पूछते थे कि ये केंद्रीय नेतृत्व को क्यों उतारना पड़ा। तब मेरे ध्यान में ये आया कि ये कमलनाथ जी को क्यों लाना पड़ा जो 45 साल तक केंद्र की राजनीति कर रहे थे। तो ये स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। नेहा बग्गा आज स्टूडियो में नोएडा में आपके साथ बैठी है, मतलब पार्टी आगे बढ़ा रही है, इसलिए नेहा बग्गा यहाँ पर है। और इस प्रकार से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता बीजेपी की खास स्ट्रैटेजी है। नेहा बग्गा उस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन फिलहाल जो हमारी स्ट्रैटेजी है तैयारियों में नजर आ रही है, तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अवंतिका का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर रेड सेंटर से लगातार हमें हर अपडेट दे रही है। ओवर टू यू अवंतिका। बहुत महत्वपूर्ण नाम जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से सामने आते हुए मध्य प्रदेश की लिस्ट पर एक बार फिर से जब आप फोकस कर लेंगे तब आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम ऐसे भी नजर आएंगे जिन्हें लेकर टिकट बंटवारे में संशय की स्थिति रही है। केपी सिंह शिवपुरी से लीड बनाते हुए, जिनके नाम को लेकर 6-7 बार सोचा गया, क्योंकि विधायक पिछोर से रहे हैं, लेकिन शिवपुरी में टिकट देने का ये जो कहीं ना कहीं अटर्म था वो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी लीड बनाते हुए। निवाड़ी की बात करें, अमित राय जजौरिया जो कि अब लगातार लीड बनाते हुए कांग्रेस पार्टी यहां से लीड करती हुई। पृथ्वीपुर की बात करें, नेशनल कांग्रेस यहां पर लीड करती हुई, सत्ता में भी कांग्रेस की बढ़त। भारतीय जनता पार्टी चैतन्य कश्यप जो कि भैया जी के नाम से जाने जाते हैं, रतलाम में यहां पर उनकी लीड दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह कि गोविंद सिंह का भी नाम सामने आ रहा था। अपर्णा इस बात का जिक्र आप भी लगातार कर रही थी कि लाहौर से गोविंद सिंह लीड करते हुए अब धीरे धीरे लीडिंग पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं वो पीछे जाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के थोड़े थोड़े आंकड़े अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर आप देखें तो आगे जब भी आप आती हैं आप नेताओं का दिल धड़कने वाली खबरें क्यों लेकर आती हैं अवंतिका? बिल्कुल, अब यही काम है आज का। निश्चित तौर पर आप धड़कने बढ़ाने का काम इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां पे तमाम दर्शक इस भरोसे के साथ बैठे कि सबसे पहले आंकड़ा हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी भी धड़कने बढ़ाएंगे। चलिए छत्तीसगढ़ की लिस्ट दिखाइए जल्दी से, आंकड़ों को लेकर जानकारी। लीड कौन कौन कर रहा है? जानकी चंपा के बारे में जानकारी है। राघवेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से लीड बरकरार रखते हुए। दुर्ग का जिक्र है, अरुण वोरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं। शैलेश पांडे हैं। भूपेश बघेल को लेकर जानकारी, कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट, चाचा भतीजे के बीच की ये टक्कर, चाचा लीड करते हुए। पुन्नूलाल मौले, बघेल लखेश्वर के नाम को लेकर लगातार हम जानकारी आपको दे रहे थे। यही वो आंकड़ा है जो आपको बताता है कि कांग्रेस में जितनी लीडिंग पोजीशन है वो भारतीय जनता पार्टी में आप कम ही आंकड़ा देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटें जहां से भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई, अन्य सभी जो सीटें निकलकर सामने आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से लीडिंग पोजीशन। लेकिन जिस तरह से ललित कह रहे हैं, थोड़ी सी राहत आपको दे दें इस बात के जिक्र के साथ कि महज रुझान है, नतीजों में परिवर्तन में अभी समय लगेगा। थोड़ा सा दिल थामे रहिएगा, कोशिश हम भी करते रहेंगे कि लगातार इस अपडेट को आप तक पहुंचाने का काम करें। लौटेंगे आपके पास और जानकारियों को लेकर। आप हमें यकीन है कि आप जानकारियां देंगी हमें हर अपडेट के साथ। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, लाहौर से कांग्रेस के गोविंद सिंह आगे। देखिए ये सीट लगातार कब्जा किए रहते हैं गोविंद सिंह, और बुदरी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। इसका जिक्र उधर जिक्र हुआ और इधर स्क्रीन पर बात आ गई। अवंतिका इसी बात का जिक्र कर रही थी। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन आगे, खरसिया से कांग्रेस के उमेश पटेल पारंपरिक सीट आगे चल रहे हैं। लाहौर से कांग्रेस के गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, पारंपरिक सीट। लाहौर में हालांकि कहा जा रहा था कुछ पेंच फंसा हुआ है। बुंदी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, शिव आगे चल रहे हैं, इनके सामने हनुमान उतारे गए थे। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस मामले को ट्रायंगुलर त्रिकोणीय बना दिया था अजीत जोगी के बेटे अमित ने। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन आगे, गौरीशंकर बिसेन अचानक से आए, बेटी को टिकट दिया गया, फॉर्म पिता ने भर दिया। पाटन भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बेहद महत्वपूर्ण सीट, और सभी की निगाहें इस सीट पर थी। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी क्योंकि दरअसल विजय बघेल एक बार हरा भी चुके हैं अपने चाचा को। बिल्कुल, यही वजह थी को देखते हुए निगाहें टिकी हुई थी।
और देखिए इतिहास क्या, वर्तमान क्या, भविष्य में क्या हो सकता है, वो तमाम समीकरण यहाँ पर हम समझ रहे हैं। और ये टेली देखिए यहाँ पर, और रट सेंटर वापस चल रहे हैं अवंतिका के पास। जी अवंतिका, आपको दे दे कमलनाथ की पोजीशन को लेकर जानकारी। कांग्रेस लीड कर रही है छिंदवाड़ा में, कमलनाथ के नाम का जिक्र अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से जो बताए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल पटेल के नाम का भी जिक्र, नरोत्तम मिश्रा के नाम का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी जहां पर कड़ी टक्कर दतिया विधानसभा सीट से देख रही थी, नरोत्तम मिश्रा फिलहाल एक अच्छी पोजीशन में